अस्सलाम वालेकुम। आज एक एलआरएच आरटी डिवीज़न के साइड से एक दूसरे सेशन के साथ आज पेश हो रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेंटिलेटर के मोड्स को हम डिस्कस करेंगे कि वेंटिलेटर को जब भी आप किसी भी पेशेंट को इंटूबेट कर लेते हैं तो हमारे जहन में एक आइडिया आ जाता है कि हमने किस मोड पे पेशेंट को डालना है, किस तरह डालना है, वेंटिलेटर पेशेंट के साथ किस शक्ल में उसके साथ ब्रेथ दे देगा, किस कंडीशन में वेंटिलेटर और पेशेंट की सिंक्रोनी होनी चाहिए, किस कंडीशन में होनी चाहिए। तो मोड का मतलब ये कि शक्ल कि किस शक्ल में या किस अंदाज में वेंटिलेटर को स्टार्ट होना चाहिए। तो सबसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है कि जो भी लोग आते हैं तो उनके लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मोड ऑफ वेंटिलेटर्स को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। कुछ हमारे मोड्स होते हैं वो इन्वेसिव मोड्स होते हैं, ठीक है। जो पेशेंट इंटूबेट होता है, जिसको ट्यूब पास्ड होता है या एलिमी या ट्रकियोस्टमी या जो भी इन्वेसिव उनको पास होता है, उस कंडीशन में जब आप पेशेंट को कौन सा मोड स्टार्ट करते हैं। दूसरा वो कंडीशन है जब आपके पेशेंट को ट्यूब ना डाला हो, मतलब वो इंटूबेटेड ना हो, उस कंडीशन में आपको कौन से कंडीशन पे डालना चाहिए। नॉर्मली हम इस तरह करते हैं कि कुछ वेंटिलेटर में एडवांस जो वेंटिलेटर है उसमें इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव बहुत सारे मोड्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि नॉन इन्वेसिव मोड्स कौन कौन से, तो मैं आपको बताता चलूँ कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स जो मेंडरे हैं या एडवांस वेंटिलेटर्स हैं उनमें आपके नॉन इन्वेसिव में भी कंट्रोल मोड आ जाते हैं, ठीक है। उसमें भी SIMV आ जाते हैं, ठीक है। और उसमें जो थर्ड मोड है वो आपके स्पॉन्टेनियस मोड्स आ जाते हैं। ये आपके नॉन इन्वेसिव, मतलब ये है कि आप किसी भी मास के साथ ये 3 मोड जो है वो पेशेंट के लगा सकते हैं। कंट्रोल मोड कौन सा है? कंट्रोल मोड का मतलब ये है कि आप उनको कंट्रोल, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप उनको टाइडल वॉल्यूम दे सकते हैं, आप उनको रेस्पिरेटरी रेट दे सकते हैं, आप उनकी आई रेशो को एडजस्ट कर सकते हैं, आप उनकी पूरा प्रेशर सपोर्ट को दे सकते हैं। तो ये आपका कंट्रोल मोड है। नॉर्मली हमारे साथ कोविड के टाइम में जब हमारे साथ इस तरह पेशेंट होते थे जिनका हमें लगता था कि हम इंटूबेशन से हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता उस पेशेंट के लिए, तो हम उस पर कंट्रोल मोड पे रखते थे। अगर फॉर एग्जांपल कुछ फैमिलीज़ हैं वो अवॉइड कर लेते हैं कि हमने इस पेशेंट को इंटूबेट नहीं करना, आप ट्राई कर लें नॉन इन्वेसिव जितनी तक हद तक जा सकते, तो हम फिर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर को ट्राई कर लेते। दूसरी वो कंडीशन है अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट ने बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन किया हुआ है और उनकी बिल्कुल GCS डाउन है, उनकी ब्रीथिंग एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसको आपने स्पॉन्टेनियस पे या जिसको हम बाईपेप कहते हैं उस पर डाल दिया और तब भी वो पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड सही से वॉश आउट नहीं कर रहा, तो फिर हम SIMV या कंट्रोल मोड पे उस पेशेंट को डाल देते हैं, उनको रेट देते हैं, उनको प्रॉपर टाइडल वॉल्यूम दे देते हैं और वो पेशेंट जो है वो उसको हम वेंटिलेट करने की कोशिश करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट कर लें। तो ये इस तरह की सिचुएशन और कंडीशन हमारे साथ आ जाते हैं ICU में या नॉन HDUs में, जिसमें हम पेशेंट को नॉन इन्वेसिव मोड पे रख लेते हैं। तो नॉर्मली तो क्राइटेरिया ये होता है कि जिस भी पेशेंट का सिचुएशन GCS कम हो उसको हमने इंटूबेट कर लेना चाहिए और इंटूबेशन के बाद प्रॉपर वेंट की एक मोड के साथ उसको कनेक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बता दी कि अगर फैमिली वाले अलाउड नहीं करे, किसी पेशेंट का GCS बहुत ज़्यादा कम है या इस तरह कोई और कंडीशन है, तो उसमें अगर हम पेशेंट को इस वाले मोड्स पे भी डाल सकते हैं। कुछ वेंटिलेटर्स में आपको नॉन इन्वेसिव के लिए सिर्फ ही आपको ये वाले मोड्स मिल जाएंगे, उनको कहते हैं कि अगर ये तो एडवांस वेंटिलेटर में ये सारे मोड्स आ जाते हैं, लेकिन हमारा मोस्टली वेंटिलेटर्स में आपके नॉन इन्वेसिव मोड्स में सिर्फ और सिर्फ 3 मोड्स होते हैं, जिसको PSV प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन इसको कहते हैं, ये नॉन इन्वेसिव मोड्स हैं। दूसरे में आपका CPAP है और चौथे में आपका स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग ट्रायल। नॉर्मली ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट उसको हम अगर हम वीनिंग की तरफ पेशेंट को लेके जा सकते हैं या अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट को कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम PSV पे डाल देते हैं। ये इसकी 2 इंडिकेशन है। जब भी आप किसी भी पेशेंट को आपने वीन ऑफ करना हो, ठीक है, या किसी भी पेशेंट की आपको लगता है कि इसको थोड़ी सी एयरवे के सपोर्ट चाहिए या उनके कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करना है या उनका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम करना है, तो आपने प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन पे उन पेशेंट को डालना होता है।
हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम प्रेशर सपोर्ट पेशेंट के साथ एड दे दें, जिसको पीएस कहते हैं, प्रेशर सपोर्ट पेशेंट को दे देते हैं कि उनकी एयरवे की जो रेजिस्टेंस है वो ओवरकम हो जाए और पेशेंट नॉर्मली उनकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अच्छी हो। तो ये एक मोड्स हैं जिसको प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन कहते हैं। इनमें हम क्या क्या ऐड कर लेते हैं, इनमें हमारे साथ 3 चीज़ों को हम सेट कर लेते हैं। एक हमारे FiO2 को हम सेट कर लेते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन की वो है, उनको हम सेट कर लेते हैं। किसी पेशेंट की कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, 40% है, 50% है, 0.5 0.4 इस तरह है। दूसरा, हम उनके लिए प्रेशर सपोर्ट को सेट कर लेते हैं कि उनकी एयरवे की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए, वो कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली चिल्ड्रन में हम 6 रखते हैं, 8 रख लेते हैं, अप टू 10 रख लेते हैं, और उसके बाद एडल्ट के लिए हम 14 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं। 12 हम नॉर्मली रख लेते हैं। उसके बाद हम एयरवे को रेजिस्टेंस करने के लिए, ऑपरेशन को सपोर्ट देने के लिए उनकी सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और तीसरी हम चीज़ रखते हैं पीप, उनकी अल्व्यूलाई को ओपन करने के लिए, उनको रिक्रूट करने के लिए, और कंटिन्यूसली द सर्किट एक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हम पीप को वो रख लेते हैं। नॉर्मली जो भी हमारे छोटे मशीन होते थे जिसको हम बाईपेप सीपेप के लिए यूज़ करते थे, उनमें से नॉर्मली ये 2-3 मोड्स होते हैं कि अगर आपने किसी भी पेशेंट को, इसको हम स्पॉन्टेनियस मोड कहते हैं, कि अगर आपने किसी पेशेंट को थोड़ा सा इसको कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करना है तो आप उनको प्रेशर सपोर्ट ज़्यादा दे दे, जिनमें से आई पीप और ई पीप के दरमियान जो वो है वैल्यू है उसको ज़्यादा करे तो आपका पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट कर लेगा। ठीक है, तो ये प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन ये एक मोड है। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की ये एक मोड है, और इसकी इंडिकेशन यही है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको पेशेंट ने कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन किया हो, अगर आपके पेशेंट का आपको लगता है पल्मोनरी एडिमा है, या अगर आपको लगता है कि वो पेशेंट को स्लीप एपनिया, इस तरह के पेशेंट होते हैं जिनका थोड़ा सा रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको लगता है कि उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, या नॉर्मली कोविड के टाइम में अगर आपको लगता है कि आप कुछ टाइम के बाद उनको सीपेप के ट्रायल देते हैं, इंटरमीडिएट सीपेप ट्रायल देते हैं, तब आप ये वाले मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी दूसरा जो आपका मोड है वो है सीपेप। सीपेप नॉर्मली एक सिंपल एक प्रेशर होता है जो आपकी अल्व्यूलाई को ओपन रखने की कोशिश करता है। जब भी आपका एक्सहेलेशन होता है तो आफ्टर एक्सहेलेशन आपकी अल्व्यूलाई में जितना प्रेशर रखता है और रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी अल्व्यूलाई जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हो जाती। ये प्रेशर जो है ये पीप है। नॉर्मली क्या होता है, जिस तरह स्लीप इपनिया के पेशेंट होते हैं जिसका, या अगर आपको लगता है कि आपका टंग बैक साइड पे जा रहा है, या अगर आपको लगता है पल्मोनरी एडिमा में है या पेशेंट, तो उसमें क्या होता है उसके अल्व्यूलाई जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, या अल्व्यूलाई में आपका फ्लूइड कहीं पे जमा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को ये इस वाली मोड पे डाल देते हैं, या छोटी मशीन पे डाल देते हैं, या वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और उसको हम सिर्फ जो है पीप दे देते हैं, उसका प्रेशर सपोर्ट 0 हम रख लेते हैं। तो क्या होता है, थ्रू द सर्किट जब तक आप अप टू अल्व्यूलाई आपके आपका टेम्परेचर आपका एक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। वो प्रेशर कितना प्रेशर, अगर हमने वो प्रेशर रख दिया 5 तो आपका वो 5 प्रेशर होता है। अगर आपने वो प्रेशर रख दिया 10 तो आपका पीप जो है वो प्रेशर जो है वो 10 रहेगा। तो उनमें क्या होता है, जब भी आप इनहेलेशन करते सांस लेते हैं तो आपका क्या होता है, आपका इंस्पिरेटरी जो वाल है वो ओपन हो जाता है और आपका एक्सपिरेटरी वाल जो है वो क्लोज हो जाता है। तो आपका जब सांस लेते हैं तो थ्रू द सर्किट आपकी जो पीप है वो मेंटेन रहता है और आपकी अल्व्यूलाई जो है वो ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह कर लें कि आपका अल्व्यूलाई है और इसमें नॉर्मली जो हमारा पीप है, प्रेशर है, फिजियोलॉजिकल जो प्रेशर है 5 जो जिसको हम रखते हैं, वो अगर ना हो तो क्या होगा, एक साइकिल के साथ आपकी अल्व्यूलाई ओपन हो जाएगी, फिर 0 पे आएगी, इस तरह कोलैप्स हो जाएगी, फिर तो इस तरह उसकी वजह से आपकी अल्व्यूलाई डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, उनके जो एपिथेलियल है वो ख़राब हो सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, ये एक प्रेशर रहता है तो वो इस तरह होता है। इस पेशेंट जब भी आप एक्सहेल कर लेते हैं तो नॉर्मली इस तरह आपकी अल्व्यूलाई जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो ये एक नॉन इन्वेसिव मोड है। कोई भी इस तरह के पेशेंट होते हैं, पल्मोनरी एडिमा के हैं या स्लीप एपनिया के हैं या CCF के पेशेंट्स हैं, उस पर हम इस पेशेंट को वेंटिलेट स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल अगर हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि आपका कोई भी पेशेंट ब्रीदिंग को अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी पेशेंट हो, उनको ब्रीदिंग ट्रायल देना चाह रहे हैं, उनकी अपनी रिस्पायरेटरी रेट को देख रहे हैं या उनकी अपनी एफर्ट्स को देखना चाह रहे होते हैं, तो हम उसको ब्रीदिंग ट्रायल पे डाल देते हैं।
अच्छा, अभी हम आते हैं ये 3 मोड जो है नॉन इन्वेसिव, और मेक श्योर कि ये नॉन इन्वेसिव की जो मैंने आपको मोड्स बताए ये स्पॉन्टेनियस वो हैं। इसके अलावा इसके कंट्रोल मोड्स भी हैं, और इसके अलावा इसके SIMV में भी है। SIMV और कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल मोड में इस तरह होता है, इसके लिए हम SIMV के लिए हम इसको इस तरह करते हैं कि इसको ST भी कहते हैं, कुछ वेंटिलेटर में कुछ में उनको टाइम भी कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस टाइम या टाइम। उनमें ये होता है कि आप कुछ कुछ चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल टाइम में है, टाइम में सिर्फ आप उनकी जो रिस्पायरेटरी रेट है उसको सेट कर लेते हैं कि आफ्टर इतने इंटरवल उसकी एक रिस्पायरेटरी रेट होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस टाइम में ये होता है कि आप उनके साथ ये रेशो को भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले जो SIMV में आप क्या करते हैं, SIMV में उनको प्रेशर सपोर्ट के साथ वो हम दे देते हैं। कंट्रोल में उसका हम सब कुछ ऐड कर लेते हैं, जिस तरह हम इन्वेसिव में हम करते हैं कि उनकी जो इतने भी 7 पैरामीटर्स हैं, जिनमें आपका टाइडल वॉल्यूम आता है, जिनमें आपका रिस्पायरेटरी रेट पीप आ जाता है, FiO2 आ जाता है, सब कुछ आपका मिनट वेंटिलेशन जिस तरह कंट्रोल वेंटिलेशन होती है, ये आपका आपका हो गया नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। अभी हम